सो हेलो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं 4440 एम्पलीफायर बोर्ड। बस पुराने और अच्छी कंडीशन में बोर्ड पड़े हुए हैं जो मैं आज आपको दिखाता हूँ। आज हम सीखेंगे इनकी वायरिंग, A to Z वायरिंग। किसी भी बोर्ड की वायरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है। ये छोटे सेट जो आते हैं 4440 के, उसकी डबल आईसी के लिए होता है। इसमें प्री एम्पलीफायर नहीं होता, यानी इसमें बास टर्बल अलग से लगाना पड़ता है। एक बोर्ड तो हो गया हमारा ये, इसमें दो आईसी लग जाती हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो खड़ी आईसी लगती है। नंबर 2 एक हमारे पास है ओम कंपनी का C63 बोर्ड है। ये भी अच्छा बोर्ड है। कनेक्टर, जैक कनेक्टर दिए हुए हैं ताकि हम इसमें वॉल्यूम के कनेक्शन जैसे कि होते हैं, और इसे हम टोन में लगाएंगे, वॉल्यूम टोन में, और वहीं पे कनेक्शन करने के बाद इसको डायरेक्टली इनमें प्लग इन कर दिया जाए। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। और इसमें भी सेम वही है, ये भी डबल आईसी का बोर्ड है। 78055 वोल्ट के लिए एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है, जिससे हमारा कार्ड या USB पैनल जो हम चलाते हैं, ब्लूटूथ कार्ड, वो इसके थ्रू हम चला सकते हैं। और एक बोर्ड हमारे पास ये है, ये काफ़ी पुराना बोर्ड है। ये AK कंपनी का बोर्ड है, और एक ये बोर्ड है, ये भी AK कंपनी का बोर्ड है। ये दोनों AK कंपनी के बोर्ड हैं। इनमें भी सेम है 7805 रेगुलेटर, वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। एक बोर्ड हमारे पास ये है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए बना रखा है। ये भी काफ़ी अच्छा है, DSH वालों का बोर्ड है। ये भी काफ़ी अच्छा बोर्ड है। और एक बोर्ड ये है जो हमारे आजकल ट्रैक्टरों वगैरह में यूज़ होने वाला, डबल आईसी का। ये डबल आईसी का ट्रैक्टर वाला बोर्ड है। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बास टर्बल और इसमें एडवांस लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। डबल कैपेसिटर मिल जाएगा देखने के लिए, फ़िल्टर अच्छी कंपनी के फ़िल्टर लगे हुए मिल जाएंगे, और आपको इसमें एक रिले भी मिल जाएगी देखने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इनमें से आपके पास कोई सा भी बोर्ड लो और उसकी किसी भी बोर्ड की हम वायरिंग कैसे करें। मेरे पास ये बोर्ड है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और हमें इसमें आईसी लगानी है तो हम यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं आईसी, पर मैं आपको एक आईसी लगा के और निकाल के भी दिखाऊंगा कि हम कैसे आईसी सोल्ड और डिसोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें जो आईसी, सबसे पहले आईसी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट लेना है और आईसी पे पेस्ट लगा लेना है हल्का हल्का, क्योंकि आज मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बिना हॉट गन के, जैसे सब मिस्त्री लोग निकालते हैं। क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी रहती है तो हम हॉट गन का यूज़ कर लेते हैं, पर हॉट गन का थोड़ा ये रहता है कि आप ज़्यादा हीट दे दी तो बोर्ड आपका ख़राब कर देगा। आईसी की सभी पिनें ध्यान से सीधी कर लें, आराम आराम से, जल्दीबाजी ना करें। हमें थोड़ा जल्दबाजी ना करें, वरना आपके प्रिंट भी ख़राब हो सकते हैं बोर्ड के, और आपकी आईसी की लेग भी टूट सकती है या ब्रेक हो जाएगी कहीं से भी। तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग तो पंप का यूज़, हम तो पंप का भी यूज़ करते हैं, कुछ पंप भी नहीं होता किसी के पास तो ब्रश का भी यूज़ करता है। तो मैं आपको तो एक ब्रश पंप लेना है, और बस आपको ऐसे एक एक लेग सारा पेस्ट जो है पंप से हटा लेना है। तो ये हमारी एक आईसी हो गई है, निकल जाएगी आराम से, ऐसे हटानी है और अपनी आईसी हमारी निकल गई है। आप देखो बिल्कुल सही से साफ़ सुथरी आईसी हमारी निकल गई है। हमारी लेग भी सब ओके हैं। और ऐसे ही अब हम दूसरी आईसी आपको निकाल के दिखाऊंगा, वो ब्रश से निकालेंगे। सिर्फ ऐसे सफाई करनी है। इसमें थोड़ा ये है कि आपको पकड़ना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसे सफाई करनी है।
ऐसे पकड़ना और ऐसे बाहर निकाल देना। तो अब आप देख सकते हैं हमने अच्छे से निकाल लिया है। हमारे पास कहीं पे भी सोल्डरिंग या पेस्ट लगा हुआ नहीं है, हमारा कोई भी प्रिंट ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, आपको आईसी लगानी भी इसी तरीके से। आपको लेग बिल्कुल बराबर कर लिए हैं। इन जो इसमें छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, इनमें बराबर सब में होल में जानी चाहिए। और इसका जो फेस है ऐसे होना चाहिए जैसे मैंने रखा हुआ है, ताकि बाद में जब हम हीट सिंक वाली जो प्लेट होती है वो लगाएं, वो इसके ऊपर आए और ये यहाँ पे हीट सिंक से इसकी जो प्लेट है वो इसके साथ अच्छी तरीके से चिपकी रहे, ताकि इसको बॉडी में जब ये अटैच हो तो ये आईसी ज़्यादा हीट ना हो और ठंडा होने में आईसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैंने जैक लगा दिया, आईसी जैक जो आते हैं वो मैंने वो लगा रखे हैं, ताकि मुझे चेक करने में कोई दिक्कत ना हो और मैं ऐसे करके आईसी को आराम से चेक कर पाऊँ। और इसमें ऐसे लगाई तो मुझे पता लग गया आईसी मैंने इसमें चलो लगा दी, सोल्ड कर दिया। अब मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ, वायरिंग कैसे करनी है। किसी भी कोई भी एम्पलीफायर हो, किसी की भी हम अगर वायरिंग कर रहे हैं तो हमें क्या जानना है। सबसे पहले हमें स्पीकर की वायर कनेक्ट करनी है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें स्पीकर की वायर कनेक्ट करनी है। वो हमें कैसे पता लगेगा, कैसे करनी है। बोर्ड आ गया, आईसी हमने लगा ली, आईसी हमारी इस तरीके से लग रही है। तो इसका जो फर्स्ट पिन है, इसको पिन को ध्यान रखना है। फर्स्ट पिन किधर है, इधर है, इस साइड में यानी। तो अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो हमारी फर्स्ट पिन इधर आ जाएगी, है ना। इसकी ये वाली है, इसकी ये वाली है। इसकी फर्स्ट पिन कौन सी है, ये। इसकी फर्स्ट पिन कौन सी है, ये। इस साइड से ही देखना है, दूसरे पीछे से। हमें स्पीकर की वायर अटैच करनी है, तो हम कैसे अटैच करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। एक तो लगेगी हमारी 3 नंबर पिन पे, 1 2 3 यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप लाके यहाँ पे अटैच कर दो कहीं पे भी, या यहीं। फिर दोबारा से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 नंबर पे अटैच करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। 5 और 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पे हमारे एक आईसी की ऑडियो हमें आवाज़ यानी हमें स्पीकर के लिए कनेक्ट करने के लिए मिलेगी। तो चलिए कनेक्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने स्पीकर की वायर जो है कनेक्ट कर ली है, ठीक है। अब हमें इसके बाद हमें आना है इसमें सप्लाई। हमें कैसे पता लगेगा भैया स्पीकर में आईसी में हमारा करंट आया कि नहीं आया। तो हमें क्या देनी है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई। अब 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए एक तो हमें चाहिए ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड को कैसे ट्रैक करेंगे, ग्राउंड को ट्रैक करने के लिए नॉर्मल सी चीज़ है, कैपेसिटर का जो माइनस वाला पार्ट है, कैपेसिटर पे लगा हुआ जो माइनस वाला पार्ट है वो देखना है कहाँ से आ रहा है। या डायरेक्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। पर ये प्रिंट यहाँ पे आ रहा है तो माइनस तो आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें डायोड देखना है, हमारा डायोड कहाँ पे लगे हुए हैं। किसी में ब्रिज भी बना हुआ हो सकता है, जिसमें ब्रिज नहीं है उसका सिंपल सा ये है, देखो मैं बताता हूँ। अब ये हमारा है, यहाँ पे डायोड लग रहा है 4000, यहाँ पे हमारी आ गई पॉजिटिव वायर, ठीक है। ये होगी निगेटिव। अब हमने इसमें सप्लाई की जो वोल्ट वायर हैं वो दोनों दे दिए हैं, 12 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्पीकर को इसके साथ कनेक्ट करना है। एक स्पीकर हमें इसके साथ कनेक्ट करने के लिए चाहिए। ये मेरी ये मैंने स्पीकर की वायर इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। थोड़ा जूम कम करते हैं। ये मैंने स्पीकर की वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी है और मैं जैसे इसको 12 वोल्ट दूंगा तो अब इसमें सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। बोर्ड में हमारे करंट आ गया है। अब हमें पता कैसे करना है, अब हमें लगाना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का हमें पता कैसे लगेगा वो कि वॉल्यूम वाला पॉइंट कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है। भाई मेन ग्राउंड जो है, सब में को ग्राउंड जा रहा है, दोनों आईसी में जो ग्राउंड जा रहा है ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका आवाज़ वाला पॉइंट कौन सा है, यानी ऑडियो वाला जो पॉइंट है वो ये है। हमें इस साइड से आईसी जिस साइड से हमने 1 2 3 4 3 पे और 5 पे लगाया था उस साइड नहीं गिनना, दूसरी साइड से भी स्टार्ट करेंगे। 1 2, ये जो दूसरे नंबर की जो पिन है ये साउंड वाली पिन होती है। इस साइड से ऑडियो वाली जो पिन है वो 2 नंबर की होती है, ठीक है। और इसी तरीके से इस साइड में है, इसी तरीके से इस साइड में है कि पहली छोड़ के दूसरे वाली जो पिन है वो दूसरी आईसी के लिए साउंड वाली पिन है। तो हम इसमें अब टोन लगाते हैं।
चलो मैं आपको टोन लगा के दिखाता हूँ कैसे टोन लगाना है। तो अब हमें सबसे पहले लगाना है वॉल्यूम यानी टोन के लिए ग्राउंड। ये मैंने 3 टोन इसमें अटैच किए हुए हैं, वॉल्यूम के लिए, बेस के लिए, टर्बल के लिए, और इसमें मैंने एक USB का कार्ड भी लगाया हुआ है। तो मैं आपको यही इसके साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि हमें इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो इसमें मैंने एक साइड की 2 पिनों को आपस में जॉइंट करके एक तो बना लिया है ग्राउंड। तो हमेशा याद रखना है हमें, जो IC होती है उसमें इधर से, यानी दूसरी पिन तो साउंड की होगी, तीसरे वाली जो पिन होती है वो हमेशा ग्राउंड होगी। थर्ड पिन पे हमेशा ग्राउंड आ ही रहा होगा। अगर वहां से भी नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान रखें, ये जो स्ट्रक्चर वाली ये जो ग्राउंड है, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर से हमारा प्रिंट बना हुआ है, ये पूरा ग्राउंड है। तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, और या इस वाले ग्राउंड पे लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद इसी में 2 वॉल्यूम के अंदर टोन है जो हमारा, इसमें 2 बीच वाली जो पिन है वो हमें देनी है ऑडियो पे, यानी IC की 2 नंबर पिन पे। कैसे हमें पता लग गया, इसमें 2 वायर ये हैं, एक ब्राउन है और एक रेड है। तो इनमें ब्राउन और रेड उठाने हैं, कोई सा किधर भी लगा सकते हैं। ये हमने एक इस साइड में लगा दिया रेड, इस IC के लिए, क्योंकि ग्राउंड तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। और ये वाला हमने इस IC के लिए इस साइड में लगा दिया पिन नंबर 2 पे। ग्राउंड सबका एक ही है तो वो सेम रहेगा। अब इन 2 वायर को अभी आपको बाद में बताऊंगा। अब हमें बेस और झनकार वाले जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता दूं। हमेशा पहले बेस होगा या झनकार होगा, कोई सा भी होगा, तो उसमें कैसे होता है ये मैंने साफ कर लिए। बोर्ड को उल्टा करना है, ऐसे देखना है, पहले बेस है फिर झनकार है, या पहले झनकार है फिर बेस है, फिर बेस है फिर झनकार है, ऐसे आता है। कभी भी साइड साइड से नहीं होता। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बेस टर्बल बेस टर्बल। तो हमें क्या करना है, बेस टर्बल के लिए हमें कनेक्शन करने हैं। पहले मैं कनेक्शन कर देता हूं फिर आपको समझाऊं। अब मैं आपको बता दूं, हमने इसमें बास और टर्बल के कनेक्शन कर लिए हैं। कैसे, इसका एक और इसका एक, पहले बास का फिर टर्बल का, फिर हमने एक इसका ले लिया, फिर इसका बास का एक यहाँ पे आ गया, फिर इसका एक टर्बल वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। बेस और झनकार के हमने इसमें कनेक्शन कर लिए बास। और अब हमारे पास बचे कार्ड के कनेक्शन करने। कार्ड में भाई 5 वोल्ट जाएंगे तभी तो कार्ड ऑन होगा हमारा, ब्लूटूथ वाला। शुरू से देखेंगे, इसमें 3 पिन है, 1 2 3, इसके 3 लेग है। पहली लेग पे 12 वोल्ट है, दूसरी पे 0 है, और तीसरी पे हमारे 5 वोल्ट है। इसका नाम है 7805। ये हमारी 78 और ये हमारी 5। अब हम इसे ऑन करते हैं तो हमारा कार्ड आप देख सकते हैं चल चुका है, ठीक है। अब कार्ड से निकली हुई L और R वो हमें कहाँ देनी है भाई। कार्ड में भी तो 3 वायर है, एक L है और एक R है, 2 वायर है L और R। अब हमारी सेकंड नंबर पोटेंशियल जो मीटर है हमारा, टोन जो है, उनका वायरिंग होगी है और ग्राउंड की वायरिंग होगी है, ठीक है। सेकंड नंबर की जो पिन है उनके साथ हमारी ग्राउंडिंग हो चुकी है। अब इसमें एक और भी आ सकता है कि आपको कोई कह दे कि हमें तो इसमें डबल टोन के बजाय सिंगल टोन लगाना है, तो उसमें हम वायरिंग कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता दूं, ठीक है। तो हमें कैसे जोड़नी है, ये इसका पता कैसे चलेगा कि भाई ये यहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं। इसे उल्टा करके देखना है, ये हमें जस्ट इसके नीचे ही होगी या इस साइड में होगी। ये हमें दोनों रेजिस्टेंस जो लगी हुई होती हैं इसके पीछे, ये हमें खाली मिलेंगी। ये रेजिस्टेंस हमें खाली मिलेंगी, इन पर कुछ नहीं होगा लगा हुआ, ये दोनों रेजिस्टेंस खाली मिलेंगी। तो हमें क्या है, इसको मैं थोड़ा अभी छुपा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। फर्स्ट नंबर की जो पिन है वॉल्यूम के लिए, वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। सेकंड
सेकंड पे आ जाएगी और एक ग्राउंड पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें डबल टोन लगाने हैं सिंगल वाले, अगर डबल की जगह एक लगाना है तो हमारा हमें 2 को एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा और फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, इसी तरीके से इसकी यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला जो पोर्शन है ये हमें खाली मिलने वाला है, तो ये हमें ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब हमारा बचा क्या, एल और आर। ये हमारा एल है, ये हमारा आर है। ये हमें कहाँ पे लगाने हैं ये पता कैसे लगेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा एल और आर कहाँ लगाना है। एक एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं हमें इनकी एक एक लेग खाली मिलेगी। तो एक तो हमारी होगी ये और एक होगी हमारी ये। ठीक है, तो हम इनको यहाँ पे अटैच करेंगे जो हमारी खाली पिन है। और एक होगी हमारी तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अपनी बोर्ड की फाइनल टेस्टिंग। अब हमारा एफएम देखो, एफएम चल गया है, बेस भी हमारा काम कर रहा है और झनकार भी हमारी काम कर रही है, आवाज़ भी हमारा काम कर रहा है और ये हमारा एफएम इसमें चल रहा है। मैं सॉन्ग प्ले करके तो दिखा नहीं पाऊँगा वरना कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। तो सेम यही कनेक्शन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, इनमें आप 2 की जगह 1 की जगह डबल टोन कर सकते हैं, डबल बेस के लिए डबल लगा सकते हैं और झनकार के लिए भी आप डबल लगा सकते हैं। ये सिंगल जैसे मैंने लगाए हैं तो इसमें डबल टोन लगा सकते हैं। बस इतना ही इसमें, और कुछ ये इतना ही है, बाकी इसमें और कुछ था नहीं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा 4440 बोर्ड की वायरिंग कैसे करनी है। नॉर्मल सा पहले हमें सेकंड वाला जो है हमारा वॉल्यूम के लिए देने हैं बीच वाले के, और फर्स्ट वाली पिन वही है जहाँ पे हमें खाली रेजिस्टेंस मिलेगी 2 प्री एम्पलीफायर में, वहाँ पे देनी है। और जो कार्ड से आने वाली जो ऑडियो है वो हमें देनी है जहाँ पे खाली हमारे 2 पीएफ लगे हुए होंगे, जो पीएफ का हमारा पोर्शन खाली छूटा है वहाँ पे देनी है। बेस फिर झनकार है, फिर बेस है, फिर झनकार है, धमक है, झनकार धमक झनकार के ऐसे कनेक्शन देने हैं इसमें। और सबसे पहले स्पीकर लगाना है, फिर इसमें आईसी लगाना मैंने आपको बता दिया, स्पीकर के बारे में बता दिया, वॉल्यूम टोन के बारे में आपको सारा समझा दिया। तो बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर किसी को किसी चीज़ में समस्या या प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और कोई रिपेयर कराना हो तो हमारी शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं, या बाई पोस्ट कोरियर करा के रिपेयर भी करा सकते हैं।